जय मिस्सी की प्राइज द लॉर्ड। आज का वचन बताना चाहती हूँ। योना सुसमाचार हम 12 का और 15 पढ़ते हैं। उसमें लिखी है जहाँ लिखी हुई है हे सियोन की बेटी मत डर, तेरा राजा गद्दे की बच्चे के ऊपर बैठ के चल के आ रहा है। इस वचन कहते हैं, पहले कहते हैं जैसे लिखी हुई है वो सियोन को बेटी मत डर, तेरा राजा गद्दे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है। हमारे पास परमेश्वर को आ रहा है। इस समय में वहाँ सुसमाचार सुना रहे हैं। कैसे सुना रहे हैं? हे मेरे बेटियाँ, ये मेरे बेटा, ये मेरे बच्चे, देखो हमारा राजा आ रहा है, हमारा परमेश्वर आ रहा है। ऐसे वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर ने वो गलीलिया में आ रहा था, गलीशिया के पास, गलीशिया का चर्च में आने के टाइम उस सड़क में आ रहा था। उससे पहले लोग बोलने लगे, चिल्लाने लगे। कैसे चिल्लाने लगे? जब वो बोलने लगे, वो सियोन को बेटी तेरा राजा गद्दे के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा है, ऐसे कह के वो लोग चिल्ला के परमेश्वर को महिमा करते था, परमेश्वर को आराधना करते थे, परमेश्वर को स्तुति करते थे। जो उसको आवाज़ जोर से करते थे, वो सब गांव वाले इकट्ठा हो गया था। और रास्ते में बहुत सारे परमेश्वर को महिमा हुई थी, परमेश्वर को गीत गाने लगे, परमेश्वर को स्तुति करने लगे, परमेश्वर का आराधना करने लगे। इस समय भी परमेश्वर का आपके पास, आपको न्यूज टेस्टमेंट वाला आपके पास आ रही है। योना सुसमाचार हम पढ़ते हैं 12 का, हम 15 पढ़ते हैं। इस समय में ये सियोन के बेटी मत डर, तेरा राजा आ रहा है, जल्दी से घोड़ा में बैठ के आ रहा है। उस समय तक किसमें आया था? गद्दे के बच्चे के ऊपर बैठ के आया था। वो गद्दा वो किसी भी काम का नहीं था। वो गद्दा को जो भी लोग उसको मतलब इज्जत नहीं देता था। कौन सा था? वो गद्दा को इज्जत नहीं देता था। वो गद्दा कहाँ थे? एक किनारे के पास में ऐसे होती है, किनारे के क्या मतलब गेट के किनारे में, वो गांव के किनारे में उसको मतलब कोने में उसको बिठा के रखा था, छोटा सा गद्दा को, बच्चों को। इसमें उसको वो कोई भी उसको पूछने वाला नहीं था, कोई भी उसको खाना खिलाने वाला नहीं था। परमेश्वर ने उसको ऊपर दया किया, परमेश्वर उसको ऊपर कृपा किया, परमेश्वर उसको ऊपर प्रेम रखा। कैसे प्रेम रखा? परमेश्वर ने बोला, ये मेरा दास, मतलब 12 दास में दास लोग थी, 12 दास को ये कहा, वो देखो उस कोने के बाहर, गांव के कोने के बाहर उसमें एक गद्दा, छोटा सा गद्दा उसमें एक बांधा हुआ, उसको बोलो, मालिक से बोलो ये मेरा चाहिए, आप दो। ऐसे वो देगा, अब लेके आओ, ऐसे कहा। इस समय में हम जो किसी के भी प्रयोजन नहीं होते हैं, जो किसी के भी हम काम नहीं है, हमको ये सोचते हैं ये क्या काम आएगा, ये सोचेगा ये लोग क्या है, ये लोग तो कुछ नहीं है, ऐसे सोचेगा। परमेश्वर सोचो तो हमारे लिए उत्साह जहाँ बिठा सकते हैं। क्यों? वो गद्दा को कोई भी इज्जत नहीं देता था। उस गद्दा को कौन करता था? वो गद्दा क्या करते थे? सड़क में पड़ा हुआ चीज को उठा के खाते। उसी समय में उसको परमेश्वर उसके ऊपर प्रेम रखा, परमेश्वर उसके ऊपर दया रखा, उसके ऊपर बैठ के परमेश्वर चलने लगे। इसलिए हमारा परमेश्वर हम जिसी के भी काम नहीं है, जो हम सोचते हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मुझे कुछ करना नहीं आता, मैं कुछ भी करती मुझे नुकसान आती है, जो कुछ भी मैं नौकरी करना चाहता हूँ नुकसान आती है, जो मैं घर पे भी काम करती हूँ मुझे नुकसान आती है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे हम लोग को सोचते हैं। एक दिन परमेश्वर हमारे ऊपर भी दया रखेंगे तो हम लोग को भी उठा के परमेश्वर खड़ा कर सकते हैं। वो गद्दा को परमेश्वर ने बैठ के आया, राजा इस दुनिया के सृष्टि करने वाला यहोवा उस गद्दे के ऊपर बैठे आया है। हमारे परमेश्वर कहते हैं, ये मेरे बेटी, ये मेरे बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूँ, तेरे संग में मैं हूँ, तुझे कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है, तो जो भी तुझे मतलब वो कर रहे नहीं कर, तो आपको मतलब वो प्रेम नहीं रखा, मैं आपको प्रेम रख रहा हूँ, मैं आपको ऊपर दया रख रहा हूँ, मैं आपको साथ खड़ा हूँ। ऐसे परमेश्वर हमसे कहते हैं। आप परमेश्वर को बेटा या बेटी, आज के वचन सुनने वाला एक बहन भाई लोग हो, परमेश्वर से विश्वास करो, परमेश्वर को पास आओ। परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा संतान तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उस वचन में तो कहते हैं ना, जब वो लिखे हुए थे, जब वो लिखा था उसमें, ये सियोन के बेटे तू मत डर, तेरा राजा
गद्दे की जो बच्चे के ऊपर बैठ के चल के आ रहा है, हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे तो हम परमेश्वर को जो काम नहीं कर पाते वो कर सकते हैं, जो हमसे ना हो सकता है वो हो सकते हैं, जो हम पढ़ने नहीं आते हैं पढ़ने के लिए दिमाग देगा, और हम अच्छे से गाना नहीं गाना आते हैं गाना गाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए दया करेगा, जो हम सुसमाचार सुनाने के जैसा जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम को हम खत्म करने के लिए परमेश्वर हमको हिम्मत देगा, जो हमारा गलीशा को खड़ा नहीं कर सकता, आत्मा नहीं आ रहे हैं उन लोग को हमारा गलीशा में ना आ रहा है, उसको गलीशा का आत्मा की भरने के लिए परमेश्वर की कृपा होगा। इस वचन में कहते हैं वो हमारा साथ हो जाएंगे तो हमारा उपाय हो जाएगा, हम काम के हो जाएंगे, हम परमेश्वर को महिमा के हो जाएंगे, हम दुनिया की चीज़ को ज्योति बन जाएगा। हमारा परमेश्वर कहता है आज के वचन को, जो बहन भाई हमारे वचन को सुनते हैं, जो प्रॉब्लम है आपको उस प्रॉब्लम को परमेश्वर के ऊपर रखो। योना सुसमाचार कहती है हम 12 का 15 पढ़ते थे, इस वचन को आप लोगों को भी परमेश्वर से मांगो। ये परमेश्वर आपने इस वचन में लिखी है, ये सिय्योन की बेटी मत डरो, तेरा राजा हरा है। मैं गद्दा को जो भी पूछते नहीं है वो गद्दा को आपने यूज़ किया, प्रभु मुझे यूज़ करो, परमेश्वर मुझे मेरे साथ रहे, मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरा काम हो जाए, प्रभु मेरा काम करने के लिए मुझे हिम्मत दे दो। ऐसे परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर हमारे लिए आशीष करेगा। इस सुनने वाला सबको परमेश्वर आशीष देगा। इस समय मेरे यूट्यूब देखते हैं जो बहन भाई लोगों आपको टच करेगा परमेश्वर, इस वचन की वजह से आपको काम ना बनाएगा, इस वचन की वजह से आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, इस वचन की वजह से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करेगा, परमेश्वर आपको संग में रहेगा। विश्वास करो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की।